भजनलाल सरकार हर मोर्चे पे विफल है। धरातल पे संसाधन उपलब्ध कराओ, उसके बाद भाषण दो मुख्यमंत्री जी। एसओजी को नीट के मामले में रोका गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी बीजेपी और आरएसएस के लोगों से मिले हुए थे और उनका मेहनताना उन तक पहुंच रहा था। और जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया तो कराओ। आप रिक्वायरमेंट देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं और आप बातें कर रहे हो न सूत न कपास और दे लट्ठम लट्ठा। वो प्रेमचंद बैरवा जी कह रहे थे मैं बस में जा रहा हूँ और पूरी की पूरी रोडवेज ही खाली मंगवा ली। शायद चुनाव भाई साहब संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कोई ज्यादा दम नहीं है इन बातों में। 2 दिन बाद में मैं बता दूंगा, वही काफिला, वही लेन, वही देन, वही खर्चे। नीट पेपर लीक होने के बाद तारीख का ऐलान किया गया कि इस तारीख को जो है रीनीट पेपर कराएंगे। लेकिन सर आज ही मैंने राजस्थान और जो अपनी नेशनल कांग्रेस कमेटी का सोशल मीडिया हैंडल है उस पर एक वीडियो देखा। वीडियो में कैब ड्राइवर से कुछ बच्चे ये बात कर रहे हैं कि रीनीट का जो पेपर है वो फिर से लीक होने वाला। तो क्या लगता है कि ये जो सुरक्षा एजेंसी है ये अपना काम सही से नहीं कर पा रही है कि दोबारा से पेपर लीक होने की? क्या है कि बीजेपी के सरकार के अंदर जैसे बायलैटरल एंट्री में इन्होंने अलग से आदमी लिए अलग तरीके से, वैसे ही इन्होंने हर नौकरी के अंदर अपने आदमी अलग से लेते हैं और पेपर लीक कराते हैं। और अब जब ये चोरी पकड़ी गई तो अब उस पर लिपापोती के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले इस बात का फैसला होना चाहिए कि इस पेपर लीक का जिम्मेदार कौन है और उनको सज़ा मिले। और जिन बच्चों ने 22 लाख बच्चों ने जितनी मेहनत करी, उनके माँ बाप ने मेहनत करी, उन सब के भविष्य का क्या होगा, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि सरकार संज्ञान ले और जो पेपर लीक माफिया हैं उनको सख्त से सख्त सजा दे। सर दूसरी बात, और मैं हमारे अपडेट इंडिया की 2 रिपोर्ट्स मैंने हाल फिलहाल में की, हमारी टीम ने की है। उसमें हमने ये पाया कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़ की आप बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर जब हम ईवी व्हीकल्स का यूज़ करते हैं तो केवल 700 आंकड़े हैं और 700 में केवल 190 हैं जो धरातल पर काम कर रही हैं, ईवी बसेस जो हैं। लेकिन 190 बसेस की भी जो हालत है सर इतनी बदतर है कि कोई चढ़ना भी नहीं चाहेगा। देखिए ऐसा है, भजनलाल सरकार हर मोर्चे पे विफल है और ये कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ जो हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक फ़ोटो लगाई, उसमें एक गधा ऊँट को खींच रहा है, ऊँट लगा हुआ है उसके ऊपर। तो माहौल ख़राब है पूरे राजस्थान में। अपने आप में बहुत सारे मैसेजेस हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकार कोई भी कार्य में परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। एसओजी को नीट के मामले में रोका गया है। और जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया तो कराओ, बातें करने से थोड़ी होगा। आप रिक्वायरमेंट देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं और आप बातें कर रहे हो न सूत न कपास और दे लट्ठम लट्ठा, तो बातों से नहीं होगा। धरातल पे संसाधन उपलब्ध कराओ, उसके बाद भाषण दो मुख्यमंत्री जी। 20, 22, 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद होता रहा, लेकिन तमाशा करते रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी और मोदी जी ने चुप्पी साध ली। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के 2024 में कह दिया नहीं, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कोई पेपर आउट नहीं हुआ, जितना हुआ उसके दोबारा करा देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। सीबीआई को जांच दे दी गई है, लेकिन सीबीआई ने 90 दिन के अंदर कोई चार्जशीट नहीं पेश की, लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया। ये जो गिरोह काम कर रहा था, ये जो आज पकड़ा गया है, ये उस समय भी पकड़ा जा सकता था। लेकिन ये धर्मेंद्र प्रधान जी बीजेपी और आरएसएस के लोगों से मिले हुए थे और उनका मेहनताना उन तक पहुंच रहा था। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त कार्रवाई नहीं की, इसलिए जो माफिया थे वो छूट गए और उनकी दोबारा हिम्मत हुई। 2025 में पेपर लीक हुआ, 2025 वाला अब जाकर के खुलासा हुआ कि जम्मू और रामगढ़ में किस प्रकार से बिवाल परिवार के बच्चों ने पेपर ला करके काम किया है। और वो ये कह रहे हैं सीबीआई को कि जो मगरमच्छ हैं, बड़े लोग हैं, उनको बचाओ मत। हम तो छोटे प्यादे हैं, हम तो 2, 4, 5 का काम करने वाले लोग हैं, हमने तो परिवार के लिए पेपर लिया है। लेकिन पूरे देश में पेपर बंटे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए की वसूली हुई है, उनको पकड़ो। अब देखते हैं कौन कितना पकड़ता है। लेकिन ऐसे में हमने पहले सभी जिलों के अंदर धरने प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा, एनटीए का जो चेयरपर्सन का इस्तीफ़ा, उसको भंग करने की मांग की थी और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की मांग की थी। इनके कान पे जूं नहीं रहेंगी, इसलिए हमने अब तय किया है कि 21 तारीख को हम हमारे कांग्रेस कार्यालय से लेकर के बीजेपी के कार्यालय का घेराव जो करेंगे। और ये जो आंदोलन है ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक
ये धर्मेंद्र प्रधान जी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे, एनटीए भंग नहीं होगा और मूल जो षड्यंत्रकारी जो पेपर माफिया है वो पूरे तरीके से जब तक पकड़ करके उनको जेलों में नहीं डालेंगे जब तक हम लोग इस आंदोलन को करेंगे। सर, पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री है वो कहते हैं कि जितेंद्र राम मांझी कल उनसे पूछा गया कि धर्मेंद्र प्रधान का बर्खास्त दिलवाओ, कहते हैं वो क्यों देंगे बर्खास्त, तो ये तो कोई विपक्ष का लगता है काम खेल, वो विपक्ष पर डालने की वो तो अनर्गल बातें करना इनकी आदत में हो गया है। नेहरू जी को, इंदिरा जी को, कांग्रेस को गाली देना, हम लोगों को गाली देना, ये तो इनकी फितरत में हो गया है। एजेंसी का दुरुपयोग और जो सच्चाई है उसको नहीं स्वीकारना, यही तो खासियत रहेगी ये बीजेपी की, और क्या रहेगी ये बताइए। पंचायत चुनाव को लेकर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। पंचायत चुनाव भाई साहब संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अब तो मैं कह रहा हूँ कोर्ट से माननीय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक निर्देश प्रदान करें कि पहले तो सुनवाई नहीं होती है हमारी कोर्टों में और सुनवाई करने के बाद में रिजर्व रख लिया जाता है फैसला, तो मतलब ये एक तरीके से सरकार को अभयदान मिल जाता है संविधान की धज्जियां उड़ाने का। तो कम से कम हम कोर्ट से तो उम्मीद करें, कोर्ट हमारी मदद नहीं करेगा इस संविधान को बचाने की, इससे लोकल बॉडीज़ के चुनाव कराने की, तो फिर हमारी किससे उम्मीद है? हमें किससे उम्मीद है? मोदी जी से नहीं, बीजेपी की सरकार से नहीं है, तो कोर्ट ही तो एकमात्र रास्ता बचा है। अगर कोर्ट ही वो सुनवाई करके रिजर्व रख करके फिर समय निकालेगा, पहले भी 1.5 महीने से फैसला दिया था, अब भी फैसला नहीं आएगा तो फिर हम करेंगे क्या? सर एक सवाल हो रहा है, जिस तरीके से मोदी जी ने कह दिया कि और ये अपने मुख्यमंत्री ने भी बोल दिया इनिशिएटिव करो ई व्हीकल्स का, लेकिन ई पब्लिक पूछ रही है कि ई व्हीकल्स ये नोटंकी है ना, नोटंकी सब जानते हैं, कोई ज़्यादा दम नहीं है इन बातों में। 2 दिन बाद में मैं बता दूंगा, वही काफिला, वही लेन, वही देन, वही खर्चे। आज पेट्रोल और डीजल जो है वो 1500 से ज़्यादा रुपए का किसी को नहीं मिल रहा है, उस पर संज्ञान लें। वो प्रेमचंद बैरवा जी कह रहे थे मैं बस में जा रहा हूँ, पूरी की पूरी रोडवेज ही खाली मंगवा ली। आप बताओ, रोडवेज अगर वो कार में जाते तो 13-14 का एवरेज देते और वो तो 3-4 का एवरेज देती है, तो ज़्यादा तेल जलाया कम जलाया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए बीजेपी आला कमान को। सर, धर्मेंद्र प्रधान ने बोला कि आने वाली जो नीट एग्जाम होगी वो ऑनलाइन करवाई जाएगी, क्या पेपर? उनका चेहरा देखने से क्या लगता है आपको? वो सब एक नहीं है। ये जो पेपर माफिया है उनके खिलाफ उनके चेहरे से, उनकी बातों से आपको लगता है वो कार्रवाई करना चाहते हैं? उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो इससे कोई सरोकार नहीं है। उनको सत्ता कायम रहनी चाहिए, पैसे आने चाहिए। अब मैंने जिस तरीके से आपके समक्ष बात रखी, गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी, और साथ ही बात रखी टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, और साथ ही बात रखी आदर्श नगर विधायक रफीक खान की, तीनों का एक ही कहना है कि कांग्रेस सरकार में जो भी आपके पेपर लीक हुए, उन पेपर लीक के बाद आपने लगातार जो है शिकायतें की, आपने जो है सज़ा दिलवाई, लेकिन बीजेपी सरकार में जब पेपर लीक हो रहे हैं तो इनके जिम्मेदार कौन है? एक तरफ जीतन राम मांझी कह देते हैं कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इस काम में जो है अपना हाथ बटाए हुए है, लेकिन देखने वाली बात अब ये होगी कि 21 मई को जो इतना बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, पूरे राजस्थान भर से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है एकत्रित होंगे, एकत्रित होने के बाद बीजेपी कार्यालय का घेराव करेंगे। देखने वाली बात होगी कि मामले में अब क्या अपडेट आता है, कितना बड़ा प्रदर्शन होता है। बने रहिए मेरे साथ, तमाम अपडेट्स के लिए मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।